आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ली। वहीं एडीएम और एसडीएम से चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। इसी के साथ शहर में फ्लैक्स बैनर उतारे जा रहे हैं। भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने कहा, इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान का प्रयास करेंगे। हम सभी गैर राजनीतिक संगठनों, प्रभावशाली लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक वोटिंग का प्रयास करेंगे। पिछले चुनाव की वोटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। आदर्श आचार संहिता को लेकर 24, 48, 72 घंटे कार्यवाहियां हम करेंगे। तो वो उसके लिए जो है जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग कर रहे हैं। 85+ के लिए जो हमारा अरेंजमेंट है वो भी कर रहे हैं। हमारे इसके अलावा जो हमारा पोस्टल बैलेट जो विशेषकर जो सीहोर का एरिया वहाँ के लोगों को और ईडीसी जो भोपाल के लोग रहेंगे उनको भी इशू करने का काम होगा। नाम निर्देशन पत्र जो न्यायालय कलेक्टर का जो हमारा न्यायालय है उस स्थान पर हम लोग लेंगे। और इसके अलावा जो आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जो कार्रवाइयाँ होनी हैं, जो 24 घंटे की कार्रवाई, 48 घंटे की कार्रवाई और 72 घंटे की कार्रवाई, वो जो है कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करेंगे। थैंक अतिक्रमण की अतिक्रमण जो हुए थे उनको हटाने के लिए रंगमंच चौराहे को, कोलार चौराहे का सुंदरीकरण। नहीं, देखिए क्या है, चुनाव से नहीं, अतिक्रमण का चुनाव से कोई संबंध नहीं। मतलब मुझे बात थोड़ी सी चुनाव आचार संहिता से अतिक्रमण का। नमस्कार, आज जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की, लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके चुनाव आचरण संहिता और चुनाव प्रक्रिया के बारे में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया के बारे में हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसकी भी हमने जानकारी दी है। और इसके अलावा राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को भी किन क्या क्या दायित्व हैं, उनको क्या करना है, इसकी भी जानकारी दी है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, हम लोग एकदम सभी जो हमारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जोड़ के, जो लोग भी समाज को प्रभावित कर सकते हैं पॉजिटिवली वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, उन सभी को जोड़ के हम लोग नवाचारों के माध्यम से स्वीप एक्टिविटी चलाएंगे और इस बार रिकॉर्ड मतदान कराने के लिए स्वीप गतिविधियां संचालित की जाएंगी। क्षेत्र 19 जो है उसमें जो हमारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो 149 बैरसिया, 150 भोपाल उत्तर, 151 नरेला, 152 भोपाल दक्षिण पश्चिम, 153 भोपाल मध्य, 154 गोविंदपुरा, 155 हुजूर और 159 सीहोर। ये जो है हमारे विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर जो है हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 की संरचना है। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 8 फरवरी 2024 को किया गया है और अभी भी सतत अद्यतीकरण में, कंटिन्यूअस अपडेशन में नाम जोड़े और निरसन किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। 19 भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 23,28,892 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,95,428 है। महिला मतदाताओं की संख्या 11,32,454 और थर्ड जेंडर के जो हमारे मतदाता हैं वो 177 हैं। भोपाल में सर्विस वोटर्स की संख्या 1833 है। ये जो है हमारा बेसिक डेटा है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। हमारे मतदान केंद्र देखे जाएं तो 2299 कुल मतदान केंद्र हैं और इसके अलावा 64 जो है वो हमारे सहायक मतदान केंद्र हैं, जहां पे मतदाताओं की संख्या कुछ ज़्यादा थी और विधानसभा चुनाव के अनुभव को देखते हुए वहाँ पे सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। इस प्रकार 2363 टोटल संख्या होती है। इस बार जो है हम लोग महिला प्रबंधकीय मतदान केंद्र भी 100 से ऊपर बनाएंगे। इसके अलावा मॉडल मतदान केंद्र जहाँ पे हर तरीके से सुविधाएं हों, ऐसे 70 मॉडल मतदान केंद्र भी
आदर्श मतदान केंद्र भी जो है भोपाल में बनाए जाएंगे। स्वीप गतिविधियां भी प्रारंभ की जा रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस बार लोकसभा का जो निर्वाचन होना है उसमें पिछले साल से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान प्रक्रिया में सहभागिता करें और इसमें सभी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि जो पिछले बार का रिकॉर्ड है वो टूटे। महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी और ओवरऑल भी बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत आए। आप सभी लोगों के सहयोग से, सभी स्वीप पार्टनर्स के सहयोग से जो है हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। देखिए क्या है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। हम सभी लोगों ने अभी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कर ली है और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जो है बुकलेट और जानकारी, उनका ओरिएंटेशन क्लियर कर दिया गया है कि किस तरीके से जो है नियमों का पालन होना है। साथ ही हमारा कंट्रोल रूम भी फंक्शनल होकर एक्टिव हो गया है। इसके अलावा जो है अभी हमारे सारे नोडल अधिकारियों की बैठकें सभी चुनाव तैयारियों के संबंध में पहले से भी हो रही हैं। अभी इसको और चालू किया जा रहा है। जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की कार्रवाई संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होनी है, उस पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ भी शुरू की जा रही हैं। उनमें पहले से भी हम लोग जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी और इंटेंसिव एक्टिविटीज चलाएंगे। तो इस तरीके से पूरे चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं।